सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज मैं आपको शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा सुनाऊंगा, जिसमें कि माँ चंद्रघंटा के व्रत की कथा सुनाई जाएगी। इस कथा को सुनने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा विधिवत रूप से करने की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन विधिवत रूप से व्रत करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति को उत्तम परिणाम भी मिलते हैं। माँ चंद्रघंटा की महिमा अपरंपार है। माता अपने भक्तों का उद्धार और सभी दुष्टों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर आती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर जो भक्ति पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, साथ ही उत्तम परिणाम भी मिलते हैं। इसके अलावा जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। अब ऐसे में अगर आप नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कर रहे हैं तो इस दिन व्रत रखने की विशेष मान्यता है और यह कथा सुनने की जरूरत अवश्य होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में महिषासुर नामक असुर का अंत बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मची हुई थी। भगवान के प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर और भी अधिक शक्तिशाली बन गया था। फिर वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना हक जमाना चाह रहा था। इसके बाद वह इस प्रयास में सफल भी रहा। उस समय स्वर्ग के देवता पूरी तरह से डर चुके थे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाह रहा था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे मदद मांगी। फिर ब्रह्मा जी बोले कि वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है, इसके लिए हम सभी को भगवान शिव के शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर महादेव के पास कैलाश पहुंचे। फिर इंद्र देव ने महादेव को पूरी बात बताई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुनकर महादेव बेहद क्रोधित हुए और बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है, इसके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बेहद क्रोधित हुए और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुई। यह तेज उनके मुख से प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी मां को अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी मां के अपने अस्त्र शस्त्र दिए। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़े व सारथी को मार दिया, साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बांध दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिर के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाएं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाएं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला क्षामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया।
इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वे दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी को राया तो अपने पंजे में चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्रक को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुख को थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। विंध्यपाल ने बाष्पकल को बाणों से ताम तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों ने कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बहुत गुस्सा आया और दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आकाश से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को जब चंडिका को भी क्रोध आ गया और वे उसे मारने के लिए क्रोध में भर गए। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उस बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित भून डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा तथा गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त लोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मत्स्य क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। चौथे अध्याय की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। जिन भक्तों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कथा अच्छी लगी हो,
वो हमारी कथा को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में शेरावाली माता की जय और जय माता दी लिखना न भूलें। बोलो सच्चे दरबार की जय।